इस हाउ आर यू। आज मैं आपको लेके आया हूँ नजीबाबाद सुल्ताना डाकू का किला। ये आपको इसके मैं पूरे ब्रीफ में बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी बनावट कैसी है, कब बनवाया था, किसने बनवाया था और सुल्ताना डाकू इसका नाम कैसे पड़ा, सुल्ताना डाकू के किला नाम कैसे पड़ा इसका, तो उसके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाऊंगा मैं। बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, अभी दिन के लगभग 12 बज रहे हैं, काफ़ी धूप हो रखी है। और ये मैं आपको अब बैक साइड में जो आप देख रहे हैं ये इसका मेन द्वार है, किले का मेन द्वार। मैं आपको अब इसको रियर से दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये किले का मेन द्वार है और यहाँ पे बहुत दर्शक आते हैं, अभी भी घूम रहे हैं। मैं आपको अंदर से जाके दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए किले का मेन गेट, इसके ऊपर चारों तरफ गुंबद बनी हुई हैं। मुग़ल कालीन का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये इसकी चारों तरफ दीवारें जा रही हैं, देखिए बाहर की तरफ से, और इतनी ही दीवार ये आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाएगी। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। बन चुका है अब इसमें देखिए दर्शक भी आते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर फोर्ट की जो दीवार है उसके ऊपर ये दर्शक इसको देखने के लिए आए हुए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ऊपर। यहाँ काफ़ी दिखाई दे रहे हैं बच्चे आए हुए। देखिए ये ऊपर जाने के लिए यहाँ से ये दोनों साइड में, एक ही लेफ़्ट साइड में, एक उसी साइड में सेम ऊपर जाने के लिए स्टेयर हैं। और स्टेयर की हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी है रखरखाव के कारण। रखरखाव के ऊपर, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये अभी हम आए हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अभी मैं इसके जो लेफ़्ट साइड की स्टेयर थी उससे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और जब वापस उतरेंगे तो दूसरी स्टेयर से उतरेंगे। ये इस पे काफ़ी जगह अपने नाम लिखे हुए हैं जो दर्शक आते हैं। अब हम इसकी सेकंड स्टेयर के ऊपर आ चुके हैं। सांस खुला हुआ देखिए, किले की लेफ़्ट साइड की वॉल है। ये वॉल इतनी चौड़ी होती है कि इसके ऊपर आप एक गाड़ी आराम से चला सकते हैं। ये देखिए इसकी छत का ऊपर का नज़ारा। ये इसके चारों तरफ गुंबद बनी हुई थी जो कि अभी टूट चुकी हैं, खस्ता हाल हो चुकी है रखरखाव कारण। ये ऐसी गुंबद दोनों साइडों में है। और ये इसकी जो दीवारें हैं ऊपर भी इतनी ही बड़ी हैं। मैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ऊपर की दीवार है, बिल्कुल छत जो टॉप फ्लोर है ये उसकी दीवार है। ये भी देखिए लगभग 5 फीट से ज़्यादा की दीवार है। मैं इसके चारों तरफ आपको दिखाता हूँ। अब इन बड़े पत्थरों के से बने होने के कारण इस किले का नाम पत्थरगढ़ किला भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पत्थरगढ़ किला के नाम से भी फेमस है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दूर तक हरियाली, और इसमें अभी पशु चर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल किसान हैं वो पशु चराते हैं।
और इसमें एक साइड में स्टेडियम टाइप का बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है। और बच्चे यहाँ ये देखिए ये क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं सुबह शाम को। अभी धूप हो चुकी है, दोपहर का 12 बज रहा है, इसलिए भी बच्चे चले गए हैं। ये यहाँ से नजीबाबाद का आसपास का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये जो स्ट्रक्चर है बताते हैं कि 1755 में ये तत्कालीन नवाब नजीब-उद-दौला ने इसका निर्माण कराया था, इसलिए इस शहर का नाम नजीबाबाद पड़ा है। नजीब-उद-दौला के नाम पर ही इसका नाम नजीबाबाद, ये नजीबाबाद के नाम से जाना जाता है। देखिए एक ही ऐसी ही, जैसी मैंने दूसरी साइड में दिखाया था आपको, ऐसी ही ये सुरंगनुमा एक स्ट्रक्चर ये किले की दूसरी साइड में भी बनाया गया। जब भी आप आएँ तो इसको देख के थोड़ा सा सावधानी से चलें, इसके नीचे ना गिर जाएं। बहुत गहराई में है ये, लगभग 50 फीट की गहराई है इसकी। ये आपको दीवार में दोनों साइड, ऊपर का दिखाया था मैंने, ये नीचे की जो दीवार है ये उसमें भी आपको इसी तरह के छेद मिल जाएंगे जो बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए थे। ये देखिए ये लगभग 7 फीट की दीवार के अंदर से कैसे बाहरी आक्रमण को असफल करने के लिए इनको यहाँ से बाहरी आक्रमण को फेल करने के लिए यहाँ से कैसे इसको तैयार किया गया था, इस स्ट्रक्चर को। ये है, ये बिल्कुल नीचे, अगर कोई नीचे आ जाता है दीवार के बिल्कुल गेट के नीचे दीवार के साथ, उससे कैसे बचा जाए। ये ऐसे होल बनाए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे आर पार, इसमें बहुत गहराई में है ये भी। अब ये देखिए दीवार, ये 2 दीवार हैं। एक ये दीवार है जो ऊपर की तरफ ऊपर है उठी हुई है, और ये एक नीचे तक है। इसके ऊपर आप आराम से ट्रक तक चला सकते हैं। कितना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था उस समय के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, ये आपका इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद में पता लगता है। देखिए ये जो मैं उस मज़ार का जिक्र कर रहा था, इसको कब्र भी बोलते हैं, सुल्ताना की माँ का कब्र है ये। अब क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है कितनी मिथ्या है, ये तो जो लोग हैं वो बताते हैं कि बाद में बनाई गई है, लेकिन कुछ बोलते हैं कि ये सुल्ताना के समय उसकी जब माँ का निधन हुआ था उस टाइम ये कब्र यहाँ बनाई गई थी। तो चलते हैं आगे, आपको मैं ले चलता हूँ अभी पिछले गेट की तरफ। ये देखिए जैसे फ्रंट गेट था ऐसे ही ये रियर का गेट है, सेम बनावट है, लेकिन इसकी जो हालत है बहुत जर्जर हो चुकी है। जैसे कि फ्रंट गेट का कुछ थोड़ा सा मेंटेन सही है फिर भी, लेकिन यहाँ की जो हालत है आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही खंडर हो चुका है। अंदर से जो इसकी बनावट है वो जैसे फ्रंट की है ऐसे ही इसकी बनावट है। ये यहाँ पे कुछ स्थानीय निवासी भी बैठे हुए हैं, इनसे मैं अभी आपको पहले ऊपर घूम के बात कराऊंगा जो यहाँ के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। ये पीछे कौन सा गांव है ये जो इसका रियर गेट है, इसके पीछे जो गांव है सिचुएटेड है, इस गांव को मैं दूर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये गांव की तरफ जाता है ये रास्ता, इसको महावतपुर गांव बोलते हैं। ये महावतपुर गांव है और यहाँ पे ये गेट के बाहर आपको एग्रीकल्चर लैंड दिखाई दी जाएगी, जहाँ पे धान की खेती और ये गन्ने की खेती दिखाई दे रही है। ये इसका गेट का बाहर से व्यू है। देखिए ये एक हमारे ताऊजी हैं, स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। आप यहीं महावतपुर गांव के? ये जो बिल्कुल मैंने आपको दिखाया था गांव महावतपुर, उस गांव के रहने वाले हैं और इनके जो पूर्वज भी यहीं रहते थे।
तो शायद इनको कुछ जानकारी मिल जाए यहाँ से, जानकारी ज़्यादा। तो ताऊ जी, ये किला जो है शायद सुनने में आता है कि नजीब उद्दौला ने बनवाया था। हाँ, सुना तो है जी, थोड़ा पास कर लीजिए माइक को। अच्छा, तो यहाँ सुल्ताना डाकू कब आए थे? हमारे तो बाप दादा के सामने आए हुए साहब, हमारे सामने तो आए नहीं। हाँ, तो कुछ आइडिया जैसे कब उनका रहा होगा आने का? लगभग 150 साल 200 साल। जैसे कि बताते हैं कि ये सन उसमें 1900 के आसपास, 1918 1920 के आसपास सुल्ताना डाकू का बहुत बड़ा यहाँ आतंक रहा था। ऐसा जी सन 1947 में जी तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हाँ जी इससे पहले 200 साल जो है जी उसमें जो रहा ये अंग्रेज, हाँ जी। तो अंग्रेज के शासन में सुल्ताना था। अच्छा, उससे पहले 700 साल कहीं मुसलमानों की हुकूमत रही। हाँ जी, मुसलमानों का राज था। और ये लगभग 400 साल पहले नजीब उद्दौला ने बनवाया था। हाँ। और इसी का नाम नजीबाबाद जो पड़ा है वो इसी के नाम से पड़ा है। जी, उन्होंने ही बसाया था इसको। अब जो बोलते हैं कि इसका जो यहाँ पे उस साइड में कोई इनके महल बने हुए थे जो जिनको तोड़ दिया गया, वो किसने, अंग्रेजों ने तोड़वाए थे या किसने? वो बुनियाद बड़ी पड़ी, बुनियाद तो हमने देखी बने ही नहीं थे, बने ही नहीं थे वो। बने ही नहीं थे मकान, अच्छा, बुनियाद भरी गई थी उसकी। बन नहीं पाए थे। हमने तक देखी है बुनियाद तो। अंग्रेजों का शासन आ गया था तो वो लोग भाग गए थे तब। अच्छा एक इसकी हवेली है, अच्छा, वो महल सरा कहलाओ नजरबाद में, नजीबाबाद जहाँ में। पुरानी तहसील है जी। इसके पीछे साइड में। अच्छा तो ऐसा कहा जाए वो पहले से ही जी कि जो कि ये राजाओं महाराजाओं के किले थे, हाँ जी। इन किले की सुरंग इनके घर से अटैच थी। हाँ, सुनने में ये आया कि यहाँ से एक दो सुरंग ऐसी बनाई गई थी जो कल्लूगंज जो थाना पड़ता है वहाँ तक जाती थी। कल्लूगंज थाना नहीं। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो मेरठ से हूँ। मेरठ से हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक पुरानी तहसील है जी। इसके पीछे की तरफ हाँ। महल सरा में मोहल्ला कहला हुआ। अच्छा, वहाँ इसकी हवेली है। महल सराय। हाँ। अच्छा इसकी हवेली है जी थाने के पीछे एकदम। जी। अच्छा, इसका गेट हाँ। एक थाने में लगा है अच्छा, और एक बुद्ध सिंह अपनी हथनी पर लाद के दे गया। जो सुरंग गई हुई है। सुरंग नहीं, अच्छा। किले का गेट। किले का गेट इसका? हाँ। अच्छा, जो उतारा गया यहाँ से दरवाजे। ये 2 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे थे इसके। मैं सुनने में ही देखा नहीं है। एक वो देखा कि ना, थाने में लग रहा है आदमी। नहीं, हमने तो उतारते हुए नहीं देखा, कहना मतलब मैं उतारते हुए तो नहीं। हाँ, लेकिन बताते यही है कि एक शायद हरदौल वाली रियासत में लेके गए और एक यहाँ पे लगा। यहाँ पर लगा जी, थाने में। 2 गेट थे। जी, चलिए। तो किले के अंदर से हवेली तक सुरंग जाती है। सुरंग जाती। किसी नहीं, लेकिन हाँ, देखा नहीं किसी ने। हुआ नहीं जी। अच्छा, सुरंग इतनी होनी चाहिए, जब घोड़े पर बैठ कर आदमी चला जाएगा जी। तो कम से कम नहीं 15-16 फुट डाट भरा हुआ सीमेंटेड होनी चाहिए। अच्छा, सुनने में यही आया कि जैसे जो ये थे अपने आप को राणा प्रताप का वंशज मानते थे। हाँ। और इन्होंने अपने घोड़े का नाम भी चेतक रखा हुआ था। हाँ, क्या ये सही है? इसका ये तो ये सुल्ताना का जो घोड़ा था। सुल्ताना नहीं है, ये सुल्ताना के पास कोई घोड़ा नहीं, कोई इसके पास वो चेतक तो महाराणा प्रताप रखा था वैसे। नाम रखा था। हाँ। अच्छा। ना इसका कोई नाम चेतक तक नहीं है। अच्छा। ये तो यो कौन सा गाँव है बिलम जो? घिसड़पुर। अरे घिसड़पुर नहीं, जहाँ का कि था यो सुल्ताना अरे यो इसका था, इसका हरतला। हरथला मुरादाबाद में जो हरथला पड़ता है वहाँ के ये रहने वाले निवासी थे। हाँ, भातू समुदाय से वो थे। हाँ, ये भागते थे। हाँ, भातू ये थे। भातू समुदाय तो था। सुनने में ये आया है कि अंग्रेजों ने इन भातुओं जो चोरी चकारी करते थे ये इनको यहाँ ला के बसाया था। हाँ, कि ये इसको अरेस्ट भी कर लिया था, इनको अंदर कर दिया था। ये जमीन थी काफ़ी यहाँ के, आप यहाँ रहिए। और इसमें ये तो अब ये सुनते, ये तालाब जो अंदर बना हुआ पोखर, इसका पानी कभी सूखता है? ये लोग बताते हैं कि कभी सूखता नहीं है। अब सूख जाओ, अब सूख जाता है, देख रेख नहीं होती करने वाला नहीं है। हाँ, तो मेन जो है इसका सबसे बड़ा समस्या जो है इसकी, वैसे तो वो इसके बीच में कुआ है। जी। इसके चारों तरफ से पेड़ चुनी हुई है। अच्छा, तालाब का जो है वो। तालाब के अंदर कुआ। अच्छा। उस कुएं पर लोहे का जाल रखा हुआ है। अच्छा। एक साल पर जाल में मैंने देखा, मेरी आँख। अच्छा अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा उसको? यार बहुत बढ़िया। अब जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो इसका रखा-रखाव है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है सरकारी तरफ से। गवर्नमेंट के अंदर होता है, तुम जानते कोई बताते हैं कि यहाँ कोई वो भी छोड़ा हुआ है कोई सरकार की तरफ से।
हाँ नौकर है। नौकर है, सोता है उसको 50,000 के करीब सैलरी मिलती है। बस जो भी मिलती हो बताओ, हमारा भी 3 साल को साल में वो तो जी, शायद जी। आपको यही मिला होगा दरवाजे पे। नहीं अभी मैं तो देखा नहीं, मैं जानता ही नहीं, मैंने पूछा भी नहीं वहाँ के लिए। मेरे से ही रखा हुआ है। गेट पे। गेट पर। अच्छा 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 पूरी गांव में है, यहाँ मुन्ना कमरा ले रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं के लोकल है कहीं बाहर के हैं? नहीं वो बाहर बाहर के ही है। बाहर के ही हैं। मामले ना अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ताऊ जी बहुत जानकारी मिली आपसे। नहीं देखो जितना भी आप जानते थे उसने आपने बताने की कोशिश किया। पहले कह रहे हैं जी, जितना हमारी याद हो जितना, हाँ बिल्कुल, ये तो सबको इतिहास है 200 साल पुराना, इसमें तो कई पीढ़ी निकल चुकी हैं हमारी। जी चलिए, धन्यवाद ताऊ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं आपको तालाब दिखा रहा हूँ, जिसको पोखर भी बोलते थे, जो सीढ़ी नुमा पत्थरों से बना के लगा के बनाई जाती थी। इस तालाब को बोलते हैं कि यहाँ लूटा हुआ माल इसके अंदर डाल दिया जाता था। और जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो ये बताते हैं कि इसका पानी कभी सूखता नहीं है। अभी जो पीछे आपने देखा होगा, जो ताऊ जी थे उन्होंने बताया कि इसके कुएं के अंदर एक कुआं बना हुआ है, इसके अंदर उसके ऊपर जाल रखा हुआ, उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो ये तालाब था जहाँ पे पैसा, लूट का पैसा डाला जाता था। इसको कई बार इसके अंदर सरकार ने भी, अंग्रेज़ों ने भी इसको माल ढूंढने के लिए, इसमें से जो लूटा हुआ माल था उसको ढूंढने के लिए गोताखोर भी नीचे उतारे गए, लेकिन इसमें किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला इसको। अभी यहाँ कुछ 2 बच्चे खड़े हुए हैं जो लोकल हैं, शायद उनसे मैं पूछता हूँ कुछ इसका, अगर वो बता सकें। भैया आप यहीं के लोकल हैं? हाँ सर, है तो यहीं के ही, मतलब कि यहाँ रहते हैं बूंद की मिल के पास। बूंद की मिल के पास, अच्छा। तो ये जो है हमारे बूंद की मिल है, शुगर यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है। जी सर। ये वहाँ से आए हुए हैं, हमारे 2 भाई हैं। तो आप कुछ जानते हैं इसके बारे में, क्या आप सुना है कुछ? सर हमने तो सुना था कि मतलब कि यहाँ से वे आते थे, इसमें ही सब कुछ है, मगर हम लोगों ने इतना कुछ पता नहीं है। हाँ। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इसके अंदर पैसा, जो लूट का पैसा है वो इसके अंदर डाला जाता हाँ, था। वो इसके नीचे ही डाला जाता है। हाँ, अब ये जो है, मैंने जो पीछे ताऊ जी बैठे थे वो बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि इसके अंदर जब इसको देखा गया तो इसके अंदर एक कुआं बना हुआ है बीच में, और उसके ऊपर लोहे का जाल रखा हुआ है। लेकिन अभी कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि इसके अंदर कोई खजाना हो। लेकिन बताया ये जाता है कि जो लूट का माल आता था वो इसके अंदर डाल जाते थे छुपाने के लिए। और इसका जो पानी है, ये बताते हैं कि कभी सूखता नहीं है। सारे तालाब पोखर जो हैं सब सूख जाते हैं, कितना भी अकाल पड़ जाए, लेकिन इसका पानी हमेशा इसके अंदर मौजूद रहता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको और आगे का दृश्य।